आज हम इस लेक्चर वीडियो में बीएससी केमिस्ट्री जो जेनरिक सेमेस्टर 1 का है, आज हम ऑलरेडी 3 लेक्चर हम दे चुके हैं। आज हम 4 लेक्चर में बताएंगे आपको नोडल प्लेन रूल। सबसे पहले हम जानेंगे कि नोडल प्लेन होता क्या है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट क्या हो, जीरो हो, दैट पॉइंट आर कॉल्ड दी नोडल पॉइंट। सपोज दैट दिस इज द p orbital. In p orbital, here the electron density finding is almost maximum in this region, but in this region there are no finding no electron in this site, because this site we say that the nodal point. हम ये क्या कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो आपका ज़्यादा है इस पॉइंट पर, और यहाँ पे जो क्रॉस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक भी आपको नहीं मिलेगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये पॉइंट जो है सो क्या है, हमारा नोडल पॉइंट है। नोडल पॉइंट यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। तो नोड्स क्या है, नोड इज ये पॉइंट हो सकता है, आपका लाइन हो सकता है, चाहे सरफेस हो सकता है। वैसा पॉइंट, लाइन और सरफेस वेयर जहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, चाहे नहीं तो वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन इज जीरो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी जीरो हो। और अगर जब जीरो हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारा आपका क्या होगा, वेव फंक्शन का भी वैल्यू जीरो होगा। वेव फंक्शन होता क्या है, वेव फंक्शन हमें ये बताएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आप अगर पढ़ेंगे, हालांकि आप लोग का सिलेबस में यहाँ नहीं है, जो जो ऑनर्स के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे उन लोग को पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कि वेव फंक्शन क्या है। यह एक ऐसा फंक्शन है जो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और एनर्जी के बारे में आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ पे पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। सो वेव फंक्शन अगर वैल्यू क्या हो, जीरो हो, इट मीन्स दैट पोजीशन देयर आर नो इलेक्ट्रॉन रिसाइड दैट एट दैट पॉइंट। सो इस अब हम लोग वेव फंक्शन को किससे इंडिकेट करेंगे, साई से करेंगे। तो साई इक्वल टू जीरो, तो साई स्क्वायर इक्वल टू भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। साई स्क्वायर क्या बताएगा हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये है वेव फंक्शन। अगर वेव फंक्शन ही तुम्हारा जीरो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो लोकेशन है वो जीरो है, तो प्रोबेबिलिटी भी तुम्हारा क्या होगा, जीरो होगा। इट मीन्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नोड पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में हमें कितने तरह का नोड्स पढ़ने हैं, 2 तरह के पढ़ने हैं, रेडियल नोड्स एंड प्लेन नोड। यहाँ लिखे क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोड इन एटॉमिक ऑर्बिटल, रेडियल नोड एंड प्लेन नोड। जहाँ इसका दूसरा नाम है, प्लेन नोड का नाम दूसरा नाम है एंगुलर नोड। इसका मैंने बेस तैयार किया है कि नोड्स क्या है। तो इस सिंपल टर्म में हम नोड्स कहेंगे वही कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी जीरो है, दैट पॉइंट आर कॉल्ड दी रेडियल पॉइंट या नोड पॉइंट। अब हमें 2 तरह का पढ़ेंगे, रेडियल नोड्स एंड प्लेन नोड। तो आपका जो रेडियल नोड्स है ये नहीं है पढ़ना, हमें यहाँ पे केवल टोटली डिस्कस करना है प्लेन नोड के बारे में। तो चलते हैं कि प्लेन नोड क्या है। एंगुलर नोड या प्लेन, यहाँ नाम ही से पता चल रहा है कि एक ऐसा प्लेन लेना है, ऑर्बिटल के थ्रू पास करना है, जिधर से जाए वो प्लेन, उधर उस प्लेन से होते हुए जाए ऑर्बिटल को, अगर हम पास करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो, तो दैट प्लेन आर कॉल्ड दी हमारा नोडल प्लेन या एंगुलर नोड्स कहलाएगा। हम आगे इसको फिगर से भी डिस्कस करेंगे। एन एंगुलर नोड विल अकर, एंगुलर नोड कहाँ पाया जाएगा,
वेयर द एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल इज जीरो। देखिए, वेव फंक्शन का दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रेडियल पार्ट एंड सेकेंड इज द एंगुलर पार्ट, जो कि हम श्रोडिंगर वेव से देखेंगे। तो रेडियल पार्ट वाला आपका कट गया है। एंगुलर पार्ट में आपको बताएगा क्या, ये रेडियस माने ये बताएगा कि न्यूक्लियस से, अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी डिस्टेंस कितना है, ये आपको रेडियल पार्ट बताएंगे। लेकिन एंगुलर पार्ट बताएगा कि ये कितना एंगल है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये आपको बताएगा क्या, एंगुलर पार्ट वाला बताएगा। तो हमें प्लेन किसके बारे में पढ़ना है, एंगुलर पार्ट के तहत। तो हम यहाँ देखेंगे एंगुलर नोड विल अकर वेयर द एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इज जीरो। मतलब एंगुलर पार्ट का जो वेव फंक्शन है वहाँ पे हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे हम देखेंगे एंगुलर नोड आइदर क्या हो सकता है, प्लेन हो सकता है, चाहे ना तो कैनोनिकल शेप हो सकता है। अब है कोई भी ऑर्बिटल में कितना नंबर ऑफ द नोडल पॉइंट प्लेन हो सकता है हमारा, तो एल। एल कहने का मतलब है कि एजुमिथुअल क्वांटम नंबर जितना कोई भी ऑर्बिटल का एजुमिथुअल क्वांटम नंबर होगा, उस ऑर्बिटल में उतना ही हमारा क्या होगा, नोड होगा। कौन सा नोड, तो प्लेनर नोड होगा। प्लेनर नोड से क्या इंडिकेट हो रहा है कि यह एक प्लेन है। अगर हम कोई ऑर्बिटल से अगर ऐसा प्लेन पास करें जिधर से अगर वो प्लेन पास हो रहा है उधर एक भी इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिले, तो दैट प्लेन आर कॉल्ड दी नोडल प्लेन कहेंगे। तो हम देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल में नोड, एंगुलर नोड कितने होंगे, यानी प्लेनर नोड कितने होंगे। तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल में एल का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो प्लेनर नोड भी कितना होगा हमारा, जीरो होगा। मतलब एस ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं होता है। पी ऑर्बिटल का एल का वैल्यू कितना होता है, वन। तो प्लेनर नोड भी कितना होगा, वन होगा। मतलब एक ऐसा प्लेन होगा जो वो प्लेन अगर पास करेगा कोई को खास मतलब डायरेक्शन से, तो वहाँ पे जिधर से पास होगा वहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी नहीं होगा। जैसे हम फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि पी सबसेल में तीन तरह का ऑर्बिटल हो सकता है, पी वाई, पी एक्स एंड पी जेड। पी वाई में क्या होता है कि जो ये लोब होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो जैसे हम पी वाई बना रहे हैं, ये पी वाई है। अगर हम इधर एक ये वाई एक्सिस लिए हुए हैं, तो देखना यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन कहने का मतलब एक्स वाई प्लेन किधर है, मतलब इस तरह का अगर जो प्लेन है जो मैंने ग्रीन रंग से रंगा है, अगर ये इससे ये पॉइंट से पास होते हुए जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी क्या है, जीरो है, यानी साई का वैल्यू जीरो है। तो ये प्लेन कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, प्लेनर नोड कहलाएगा। मतलब ये अगर प्लेन हम पास करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माने ये प्लेन के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें उस रास्ते में नहीं मिलेगा। उसी तरह से पी एक्स में देखोगे कि एक्स वाई प्लेन अगर पास करते हैं, तो इस प्लेन के होते हुए जो ग्रीन रंग से है वहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन हमको वहाँ पे मुलाकात नहीं हो सकता है। उसी तरह से पी जेड में है, पी जेड एक्सिस में देखोगे कि एक्स वाई प्लेन पास करोगे तो इस प्लेन के थ्रू हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन का भेंट नहीं होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, जीरो। यानी हम इस प्लेन के थ्रू पास होने वाले जितने भी पास होंगे तो इसका वेव फंक्शन हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। समझ में आया तुमको। अब है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में कितने प्लेन हो सकते हैं, तो दो हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है, दो होता है। अब बात करेंगे डी एक्स वाई ऑर्बिटल में, इसमें कितना प्लेन होगा,
दो प्लेन होगा, कौन प्लेनर नोड होगा, जहाँ पे वो पास करेगा वो क्या होगा, तुम्हारा पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है, एक प्लेन इधर से पास कर जाए, जो कि मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक प्लेन किधर से पास हो जाए, इधर से पास हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जीरो होगा। यानी दीज प्लेन आर कॉल्ड दी नोडल प्लेन। किसमें, डी एक्स वाई में। हम मानते हैं कि ये एक्सिस एक्स मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा कोऑर्डिनेट को हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से माना है, क्योंकि अपने सुविधा के अनुसार से माना। तो इसमें भी देखेंगे कि ये प्लेन अगर या इस प्लेन से अगर ऐसे सीधे पास करोगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, और इस तरह से भी अगर प्लेन पास करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। तो इधर से पास हो रहा है और इधर से पास हो रहा है, तो ये प्लेन कहलाएगा नोडल प्लेन कहलाएगा। और इसी तरह से डी एक्स वाई में भी इस प्लेन के थ्रू अगर ऐसे हम पास कर रहे हैं और ऐसे भी पास करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट को हर सिचुएशन में अलग अलग मान के रखा हुआ है। तो ये वाला जो प्लेन है आपका, ये कौन सा प्लेन कहलाएगा, ये एक्स एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है और आगे कौन है, जेड है, तो ये प्लेन है डी एक्स जेड प्लेन, सॉरी ये एक्स जेड प्लेन। तो ये एक्स जेड प्लेन का क्या काम करेगा आपका, ये नोडल प्लेन का काम करेगा। उसी तरह से ये वाई जेड प्लेन जो है सो हमारा क्या काम करेगा, नोडल प्लेन का काम करेगा। इस केस में देखेंगे कि हमारा है सो कैसे नोडल पॉइंट होना चाहिए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में हमारा ये वाला जो प्लेन होगा इधर से जो गुजरेगा, दैट आर दी नोडल प्लेन, एंड इन दिस प्लेन आर दी नोडल प्लेन। तो आपको इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन नोडल प्लेन है और नोडल पॉइंट प्लेन का मतलब क्या है। तो अब इसमें थोड़ा सा डी और जेड ऑर्बिटल में थोड़ा सा ये थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये जो है डी ऑर्बिटल में बीच में रिंग है, जहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है ना, यही यहाँ पे गोल है, तो थोड़ा सा इसको बनाने में डिफ़िकल्ट है। तो आप एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि इसको इस फिगर को मत दिखाइएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि आप कौन सा दिखाएं, ये वाले को दिखाएं। तो इस प्लेन का नाम लिख दीजिए आप लोग, क्या इस प्लेन का नाम क्या होगा आपका, इस प्लेन का नाम है एक्स जेड प्लेन, इस प्लेन का नाम है वाई जेड प्लेन, इस प्लेन का नाम है, क्या नाम है, जेड वाई प्लेन, और इस प्लेन का नाम है हमारा एक्स जेड प्लेन। तो ये जो प्लेन है जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये आपका हो जाएगा नोडल प्लेन। यानी इस प्लेन के थ्रू अगर पास करते हैं डी ऑर्बिटल में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला वीडियो में हम मिलते हैं।